टीवी। तीन जादुई प्रेग्नेंट पति। धर्मो के तीन बेटे थे, महेश, दिनेश और गणेश। उनकी शादी को कई बरस हो गए थे, मगर अभी तक उसकी तीनों बहुओं में से किसी को भी बच्चा नहीं हुआ था। इसीलिए धर्मो अपनी बहुओं से नाराज रहती थी। क्या करूं, सब पापड़ बेल कर देख लिए, मगर किसी भी बहू के बच्चा पेट नहीं पड़ा। ना जाने भगवान ने ऐसी बांझ बहुएं मेरे ही नसीब में क्यों लिखी हैं। ये सोचते सोचते धर्मो अपनी तीनों बहुओं को आवाज देने लगी। अरे अनीता, मनीषा, वो सविता, तीनों इधर आओ। नाशपीटियों, इधर आओ। धर्मो की आवाज सुनते ही तीनों बहुएं दौड़ती हुई उसके पास आकर खड़ी हो जाती हैं। बोलो सासू माँ, क्या बोल रही हो? माँ जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तो तबीयत ठीक है, लगता है तुम तीनों की तबीयत खराब है। नसीब फोड़ दिए हैं मेरे। इतने साल ब्याह को हो गया और अभी तक एक बच्चा तो दूर, चूहिया तक पैदा नहीं की है। ये सुनकर सबसे छोटी बहू हंसते हुए बोली, चुईया वुईया हमसे ना पैदा हो सकता माँ जी, हम तो डायरेक्ट बच्चा पैदा करेंगी। पर वो दिन कब आएगा? वो हम के बतावे सासू माँ, वो तो भगवान जाने। भगवान नहीं जाने बड़ी बहू, अब तो मैं जानूंगी। तुम तीनों बहनों को इस घर से निकाल कर अपने बेटों की दूसरी शादी करूंगी मैं, दूसरी शादी। हाँ। धर्मो के कहने पर उसके तीनों बेटे अपनी अपनी पत्नियों को रोज परेशान करने लगे। तू तो औरत के नाम पर धब्बा है, धब्बा। एक बालक तक तो पैदा नहीं कर सकती। बालक पैदा करना मेरे हाथ में होता तो अब तक पूरी फौज तैयार कर देती। वो तो भगवान देगा तभी होवेगा ना जी। तुम तीनों बहनें तो बांझ औरतें हो, बांझ। तुमको कोई बच्चा पैदा होने वाला नहीं है, समझी? हम बहनें बांझ हैं तो तुम तीनों भाई खुद बच्चा पैदा कर लो ना, हमें कहते ही क्यों हो? चुप कर, मर्द मर्द होते हैं, मर्द बच्चे पैदा करने के लिए नहीं होते हैं। बस कुछ दिन और देख रहा हूँ, अगर अब भी बांझ बनी रही तो तेरी चुटिया पकड़कर घर से बाहर कर दूंगा मैं। इसमें हम का कर सकते हैं जी? अगर आप हमका घर से निकाल दिया तो हमरा तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी ना। प्लीज ऐसा कभी नहीं करिएगा। इस तरह धर्मो की तीनों बहुएं हमेशा दुखी रहने लगी और एक दिन तीनों बाजार गई तो उन्हें वहाँ उनकी माँ सरिता मिल गई। वे उसे देखते ही रोने लगी। बेटी, तुम इस तरह से रो मत। तुम्हें जो भी दुख है मुझे खुलकर बताओ।